मित्रों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्कार। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे लागू हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। भारत का संविधान सेकुलर है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, सॉवरेन है। भारतीय संविधान का उद्देश्य था या उद्देश्य है कि भारत में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना, डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी इंडिविजुअल, इक्वल अपॉर्चुनिटी के सिद्धांतों पर एक भारत राष्ट्र का, आदर्श राष्ट्र का, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना। निचली जातियों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए संविधान में आरक्षण दिया गया कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक असमानता है उसे दूर किया जा सके। भारत के मूल संविधान में आरक्षण के सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू था, लेकिन 75 वर्ष हो गए। संविधान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। अभी भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक विषमताएं, असमानताएं हैं। इसलिए आरक्षण को जारी किया जा रहा है। जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको सवर्ण कहते हैं, वो चाहता है कि यहां पर राम राज आवे, जिसमें कि मनु स्मृति का शासन रहे। राम राज में मनु स्मृति का शासन था और मनु स्मृति के द्वारा दलित और शूद्र, तपस्वी, चिंतक शंभुक ऋषि की राजा राम ने हत्या किया। वो मनु, राम राज में भी मनु स्मृति लागू थी। तो एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी चाहता है कि भारत के संविधान को हटा दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए और फिर मनु स्मृति का शासन, फिर सामंतवादी और मनुवादियों का शासन इस भारत में लागू। लेकिन अब 75 वर्षों में जो निचला वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो निचली जातियां हैं, वो जागरूक हो गई हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया अब की बार 400 पार,
तो लोगों को लग गया कि खतरा है। 400 पार यदि हो गया होता तो भारत के संविधान में संशोधन करके आरक्षण को हटा दिया गया होता, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर दिया गया होता, क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाती, सेकुलरिज्म समाप्त हो जाता और भारत हिंदू राष्ट्र संविधान में घोषित हो जाता। लेकिन देश की जनता ने 400 मांग रहे थे, सिर्फ 240 दिए। तो अभी भी SC ST OBC के लोग को खतरा, विश्वास नहीं हो रहा है। RSS की विचारधारा पर, BJP की विचारधारा पर, विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा पर विश्वास नहीं हो रहा है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत आज के डेट में संवैधानिक रूप से सेकुलर स्टेट है। कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर सकता है। लेकिन आप चले जाइए, टीवी चैनल, सरकारें हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सपना देख रही हैं। ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता, यदि दलित, OBC माइनॉरिटी के लोग विरोध न करते तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता और हो जाएगा। तो आप एक सेकुलरिज्म ही भारत से खत्म हो गया, जो कि भारत की संविधान के प्रस्तावना में रखा गया। राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर भी ये सरकार अटैक कर रही है, दबा रही है। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भारत का संविधान दिया। सेकुलरिज्म संविधान के देख है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो एक ऐसा वर्ग है जो इस भारत के संविधान से जो निचली जातियों का विकास हुआ उसे खत्म किया जा रहा है। आरक्षण को भी खत्म करने के लिए उन्होंने निजीकरण का सहारा लिया। जो प्रतिष्ठान जहां नौकरी मिलेगी उसको निजी कर दिया गया। रेलवे में करीब 2-3 लाख लोगों को निजीकरण के अंदर कुछ विभागों को ठेकेदारों को दे दिया गया। सफाई, कैटरिंग, टिकटिंग, ये सारे ठेकेदारी में गए। और ठेकेदारी में कितना मिलता होगा? 400 रुपया, 500 रुपया एक दिन का। वेतन कितना मिलेगा ठेकेदार के द्वारा? 10,000, 12,000 रुपया। लेकिन जब भारत सरकार के आप कर्मचारी रहेंगे तो 40,000, 50,000 रुपया। नौकरियां कम हो रही है। शिक्षा में भी असमानता लाई गई। भारत में एक शिक्षा होना चाहिए। जो गरीबों के बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो धनी हैं, जो सबल हैं, सवर्ण हैं, उनके बच्चे प्राइवेट समबीम में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं। क्योंकि गरीबों के पास में उसका फीस देने के लिए क्षमता नहीं है। तो भारत में एक ढंग की शिक्षा होनी चाहिए, एक ढंग का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गरीबों के लिए अलग शिक्षा है,
धनी लोगों के लिए अलग शिक्षा है। और जब तक ये शिक्षा का भेदभाव भारत से नहीं मिटेगा, तब तक न तो सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता मिटने वाली नहीं है। और ये सरकार चाहती है कि धनी लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, कोलंबिया में जाके उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे यहाँ। और जब दोनों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में शामिल होते हैं, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, जो विदेशों से पढ़ के आते हैं, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। और जो खिचड़ी खा करके गांव के विद्यालय में पढ़े हैं, उन्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार जो है विषमता पैदा कर रही है। शैक्षिक सामाजिक असमानता तो पिछले 4000 वर्षों से आ रही है। लोग गर्व से लिखते हैं अपने नाम में सिंह, राय, पंडित। कुछ लोगों को गर्व है कि मैं उच्च जात में जन्म लिया। और ये विभाजन भारत के संविधान को कमजोर कर रहा है। मित्रों, इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि भारत का संविधान जिन मूल्यों को, आदर्शों को, सिद्धांतों को एक आइडियल स्टेट, आदर्श विकसित इंडिया को लेकर के हमारे संविधान बनाने वालों ने स्थापना किया, उस लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाया। इसलिए जो अम्बेडकरवादी हैं, जो रविदास जी को मानने वाले हैं, जो अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं, उन्हें किसी भी भेदभाव का विरोध करना चाहिए। तब एक भारत में एक सामाजिक, एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आ सकती है और भारत एक सोशल रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो रहा है। इसको तमाम रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मंत्र दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसका पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत,